तो हम वही तो कहना चाहते हैं कि अगर कानून आप लाना चाहते हैं तो लाइए ना। जो गरीब का बच्चा है वो भी सरकारी स्कूल में पढ़े, जो अमीर का बच्चा है वो भी सरकारी स्कूल में पढ़े, चाहे MP MLA हो, चाहे डॉक्टर इंजीनियर हो, जिसका भी बच्चा है वो सरकारी स्कूल में ही पढ़े, सरकारी अस्पताल में चिकित्सा करवाए, तब न जाकर हम लोग मानेंगे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा सबको बराबर मिल रहा है। यही ना चाहिए सरकार से। आदिवासी महिलाओं के लिए काफी जो है फायदा है उसमें। देखिए आदिवासी महिलाओं के साथ क्या फायदा है हम नहीं समझ रहे हैं। देख लीजिए, जो ये एक देश एक परिवार, अगर उस हिसाब से मोदी जी का परिवार है, जो आदिवासी महिला है यहाँ पे मणिपुर में, तो हमारे प्रधानमंत्री के परिवार जो महिला है, जितने भी हमारे जो मणिपुर की घटना हो रही है, हमारी माँ बहन का जो निवस्त किया जा रहा है, उसमें उनको रेप किया जा रहा है, वो क्या मोदी जी की माँ बहन नहीं है? मोदी जी के भी तो माँ बहन है, तो उस पर चुप क्यों है? वो क्यों चुप है? उन्हें अभी रो पड़े थे, आंखों में आंसू आ गए थे मोदी जी के। अरे उनके आंखों में आंसू आ गया, हम लोग तो देखबे नहीं किए उस पर। आपने वहाँ तक जाकर क्या किए? अभी तक वो घटना का अंजाम अभी रुका नहीं रुका। वो अपने कारपोरेट, अपने दोस्त के फायदे के लिए जल जंगल जमीन जो वहाँ पे है उसको हड़पना चाहते हैं। वो अपने दोस्त को अमीर, वहाँ के अपने दोस्त को वहाँ का राजा बनाना चाहते हैं, हम लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। तो सुन लीजिए मोदी जी, हम लोग आदिवासी का बच्चा है, किसी का गुलामी नहीं करते और ना गुलाम होने देंगे। हम लोग कलम से लड़ना चाहते हैं, हम लोग हथियार से लड़ना नहीं चाहते हैं। हम लोग बाबा साहब का हम लोग मानने वाले हैं, हम लोग गांधीवादी हैं, हम लोग कलम से ही लड़ना चाहते हैं। आप हमें उसको तो उसकाइएगा, हम अपने समाज से लड़ाइएगा, तो हम लड़ने वाले नहीं हैं। आप हिंदू रीति रिवाज से शादी कर पाएंगी लागू होने के बाद? अरे हम लोगों को हिंदू रीति रिवाज नहीं चाहिए। हम लोग जितना में उतना ही सही। हम लोगों का जो कल्चर है वो छीनना चाहते हैं, हम लोगों का इतिहास मिटाना चाहते हैं। हम लोग मिटने वाले नहीं है, हम लोग प्रकृति का पूजक हैं। जिस दिन हम लोग नष्ट हुए उस दिन प्रकृति में भूचाल आ जाएगा। जल जंगल जमीन का जो जितना अधिकार है, जितना हम लोग रक्षा करते हैं, आपसे नहीं हो पाएगा। आप अपने दोस्त को ही सपोर्ट कीजिए। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, 2024 में आपको कुर्सी से खींचकर नीचे नहीं पटक दिए तो हमारा नाम कन्हैया कुमार नहीं। देखिए 2024 में आने के बाद उनको पता लग जाएगा कि लाल किला पर कौन झंडा फहरा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं कि कौन पढ़ा रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो आदिवासी को प्रधानमंत्री बनाने का मौका दीजिए, या 1 महीना के लिए। तो है महिला को राष्ट्रपति से मतलब नहीं है, आप राष्ट्रपति महिला को बना दिए और हमारे जो महिला के साथ गलत, हमारे महिला के साथ जो निवस्त किया जा रहा है, बलात्कार किया जाता है, उस पर आप चुप हैं तो हम लोग मानने वाले नहीं हैं। आप लोग सिर्फ 1 महीना का मौका दीजिए, देख लीजिए सिस्टम को नहीं सुधार दिए, सिस्टम कैसे चलाया जाता है, देश कैसे चलाया जाता है। अगर नाम कर दिए तो मेरा नाम भी कन्हैया कुमार नहीं है। सर कैसे देखते राष्ट्रपति बन तो गई है महिला? हाँ, बहुत बढ़िया है। ऐसा बेवकूफ प्रधानमंत्री जीवन में पहली बार मिला है भारत का प्रधानमंत्री, जो कि जात की फैक्ट्री लगाता है, आदिवासियों कहता है कि मेरे वनवासी भाइयों। और इतना मूर्ख प्रधानमंत्री है ये कि कहता है कि राष्ट्रपति तो बना दिया है, मंदिर में नहीं जाने देंगे, क्योंकि मंदिर में जाएंगे जो भगवान तोड़ के मंदिर से भाग जाएंगे। ये ऐसा राष्ट्रपति मिला है। अरे मना क्यों, बेइज्जती करवा दिया साधुओं से, कहीं जब बाहर कर देना। यही तक नहीं अपमान किया है। जो नया संसद भवन बना है ना, उसके अंदर घुसने नहीं दिया और कहता मैं आदिवासियों को लड़ाई लड़ता हूँ। आदिवासियों को सरेआम बेइज्जती करता है और धीरे से कानून उधर ले जाओ। आदिवासियों जंगल जमीन छीनो, नंगा करके मारो इनको, क्योंकि इन्हीं के पास जमीन है, इनके पास संसाधन है और हम ऊपर दिल्ली में कंट्रोल किए पड़े हैं। हाँ, आदिवासी भाई बहुत अच्छे हैं। ये अपने RSS वालों को, अपने भाजपा वालों को ये ऐसी बैठ कर ट्रेनिंग देता है कि देश के मालिक RSS यही है, आदिवासी लोग हैंगे। इसलिए जितनी बातें प्रधानमंत्री करता है वो दो तरफा नीति। इसको तो हम लोग इनाम देने जा रहे हैं कि विश्व का सबसे पहला प्रधानमंत्री ऐसा है कि विश्व में सबसे अधिक झूठ बोला इसने है, इसने वादा किया था। फोटो खिंचवाते, पैर छूते, ये वो पैसा दे के मीडिया लोग ले आता है, ताली बजवाता है ये मोदी मोदी मोदी। और क्या मिलिट्री वाले मार खाते हैं और कहता है ही। ऐसा बेशरम प्रधानमंत्री है। अरे जिस दिन तू नंगा कर रहा है, एक दिन ऊपर आ जाए तेरी भी माँ बहन तेरी नंगा की जाएंगी। सुन मोदी, तू देश का प्रधानमंत्री है, तू धाकड़
मंदिर बनाना कर ले आदिवासियों का नंगा करके, मुंह में पेशाब तुम करवा ले आज, लेकिन वो दिन भी तुम्हारा दूर नहीं होगा जिस दिन यही आदिवासी लंका के अंदर जा करके रावण को फूके थे, तुम्हारा भी अंदर लंका फूकेंगे हम लोग। राम राज है, देखिए आप सवाल नहीं उठाते। राम राज होगा तो रावण भी होगा, और क्या? ये राम राज नहीं है, रावण राज है। मोदी कहता है राम राम जब कहोगे तुम, जब कोई मरेगा तब कहोगे। जिंदा में राम राम सत्य कह के दिखा दो, आप दिखाओगे? तुम्हारे घर बच्चा पैदा होगा, राम राम सत्य बोलोगे? नहीं बोलोगे तुम। मोदी कहना जब मरेगा कोई तभी कहेगा राम राम सत्य, जिंदा में राम को नहीं बोलना है। ये रावण राज चला रहा मोदी, राम का राज नहीं है। अगर राम का राज होता तो द्रौपदी मुर्मू मंदिर में जा सकती थी, हर जात को पूजा करने का अधिकार मिलता अयोध्या जी में। कि हमारे यादव भाई, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे बैकवर्ड भाई, जितने भाई हैं, भगवान ने किसी को बांटा नहीं है ना। तुम कौन हो बांटने वाले? हर मंदिर में जाने दो, चाहे आदिवासी हो, चाहे एससी हो, चाहे हमारा पिछड़ा वर्ग का भाई हो। अरे यहाँ तक ये ऐसा मोदी भैया मिला है देश के अंदर कि बंगला धुलवा देता है। मुलायम यादव, अखिलेश यादव जी का गया तो गोमूत्र से झुलवाया गया। ये देख लीजिए कितना अच्छा प्रधानमंत्री साहब, पूरी देश की जनता इसकी आरती उतारेगी, इसकी लंका में क्या करेगी? इसकी लंका को फूकना है। यह पाखंडी है, यह घमंडी है। मैं फौज का आदमी हूँ, चिंता न करो मोदी जी, संविधान विरोधी तुम काम कर रहे हो, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। यूसीसी में दिक्कत क्या है? संविधान भी इजाजत। ये सूची झूठ बोलता है ना, यूसीसी कहाँ लागू कर रहा है? ये आपको दिमाग को टटोल रहा है। अगर इसकी माँ ने दूध पिलाया है तो यूसीसी लागू करे, समान शिक्षा करे ना, समान शिक्षा करे। इसने वादा किया था, जानते हो क्या वादा किया था? मेरे भाइयों बहनों, जहां एक रिक्शा वाले का बच्चा पढ़ेगा वहीं पर कारपोरेट घराने का एमपी एमएलए का बच्चा पढ़ेगा। कहा था ना, किया क्या? हम लोगों ने कहा कि ठीक है यूसीसी लागू, तुम क्या करोगे? पहले से यूसीसी बना हुआ है, पहले से तुमने कहा था जहाँ गरीब का बच्चा का इलाज होगा वहीं पर एक मंत्री का, एक संतरी का एक जगह बराबर। हवाई चप्पल पहनने वाला भी कहाँ से जाएगा? हवाई जहाज से। भूल गए क्या? भूल गए क्या? याद है ना? हाँ, तो विश्व में इसको रिकॉर्ड मिलने वाला है। विश्व का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। महिला आरक्षण की बात करते हैं। अरे कितना बढ़िया आरक्षण कर, तुम लोग समझते हो आरक्षण का मतलब क्या है? आरक्षण का मतलब है महिलाओं के साथ बलात्कार करो, नंगा घूमो। दिल्ली के अंदर 3 महीना ओलंपिक जीतने वाली लड़कियां चिल्लाती रह गई, ये है मोदी का शासन। मिले ना महिला का शासन? क्या बात है, तुम लोग तो बिके हुए हो ना। और क्या, तुमको तो पैसा मिलता है, बोलने की हिम्मत है किसी से? 3 महीना दिन बेटियां हमारी जाकर सड़कों पे प्रदर्शन कर रही हैं, क्यों? हमारा शोषण हुआ है, हम पे अत्याचार हुआ है। और ये मोदी सरकार क्या करती है? कुछ नहीं करती है, डंडा चलवा के। अरे बहुत बड़ा त्योहार कर दिया है, और क्या, कितना बड़ा त्योहार कर दिया। आप लोग समझ नहीं पाते हो, आपको समझ में कहाँ आता है? महिला त्राह त्राह कर रही, कोई बेटा हमारा, कोई बालक हमारा स्कूल में जा करके छू देता है घड़ा, उसको पीट पीट के ये मोदी मरवा देते हैं। नहीं मरवा देते हैं? क्या बात कह रहे हो भाई मेरे? तुम लोग कैसे पत्रकार बिके हो ना, हमसे पूछोगे, उनसे नहीं पूछोगे कि कैसा रामराज है कि रामराज है? मोदी रामराज लाया है, रामराज नहीं है। ये भूल है तुम्हारी, ऊपर से राम राम और नीचे से कसाई का काम। रामराज है, देखिए तभी नहीं संसद भवन गणेश चतुर्थी वाले दिन खुली थी। हाँ सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो। उसमें जो संगुल गाड़ा है सुनो ना, वो जो संगुल गाड़ा है वो कहाँ गड़ा है दुनिया को नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन देखने वाले देख रहे हैं। और राष्ट्रपति मुर्मू को बुलाया? नहीं बुलाया। क्यों? आखिर वो सिंगुल आसमान में छेद के निकल जाएगा। आदिवासी है ना, जैसे मंदिर में गई थी, ध्यान है ना अभी दिल्ली के मंदिर में सारे पंडा इकट्ठा हो गए कि मेरे भगवान भाग जाएंगे, मंदिर तोड़ देंगे और ऊपर भाग जाएंगे। इसको अंदर नहीं जाना। संसद में कभी नहीं बुलाएगी कि राष्ट्रपति